एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे की। जी हाँ, भारतीय रेलवे जो है हमें सुविधाएं प्रदान करती है और कई तरह की कंसेशंस, कई तरह की रिजर्वेशन जो है वो भी भारतीय रेलवे द्वारा फराहम करवाई जाती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन दी जाती थी फेयर चार्जेस पर, उसी पर आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि मार्च 2020 में महामारी फैलने के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों ने सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में दी जा रही कंसेशन बंद कर दी थी। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में कंसेशन पर प्रतिबंध फिलहाल जारी है, जिसमें इंडियन रेलवेज मेल सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल की या फिर उससे अधिक है उनको 40% और फीमेल सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 58 वर्ष की है या फिर उससे अधिक है उन्हें फेयर चार्जेस में 50% तक की छूट भारतीय रेलवे द्वारा दी जाती थी। ये छूट भारतीय रेलवे से सफर करने पर ट्रेन के सभी वर्गों के किराए में दी जाती थी और कोविड-19 महामारी के दौरान ये छूट वापस ले ली गई थी और फिलहाल इस आदेश में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और ये निर्णय अभी भी जारी है। ये निर्णय भारतीय रेलवे द्वारा उत्पन्न कम राजस्व को देखते हुए लिया गया था, जो अगली अधिसूचना तक जारी रहेगा। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकार और विशेष प्रकार से रेलवे मंत्रालय को अब पुनः सीनियर सिटीजन्स को दी जाने वाले फेयर कंसेशन को लागू कर देना चाहिए ताकि पेंशनर्स और ओल्ड एज पर्सन्स को इसका लाभ मिल सके। दर्शकों, ज्ञात रहे कि भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों सहित कई अन्य श्रेणी के यात्रियों को रेल किराए में रियायत देता है। रेलवे फिलहाल 4 तरह की श्रेणी के दिव्यांगों, 11 तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों और छात्रों समेत 3 कैटेगरी के यात्रियों को किराए में रियायत दे रहा है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को यानी कि सीनियर सिटीजन्स को इस वक्त कंसेशन के लिए वंचित रखा जा रहा है और इसी कंसेशन की मांग अब सीनियर सिटीजन्स पुनः कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है जो कहीं तकरीबन 8-10 साल से हमारे जो सीनियर सिटीजन एक कंसेशन रेलवे की अवेल करते थे, पर्टिकुलरली जो 60 साल से ऊपर जिनकी आयु है उनको 40% जो रेलवे टिकट था उसका उनको रियायत मिलती थी। इसी तरह लेडीज़ का जो था वो 50% था और उनकी एज का बार 58 ईयर्स ओल्ड थी। तो मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि या तो यहाँ रेलवे वाले इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे या इसको दोबारा रिवाइव नहीं कर रहे हैं। 2-2.5 साल पहले ये ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक ये जो है बंद हुई थी, तो हमने यही फील किया कि भाई आजकल ट्रेनें भी बंद तकरीबन ना के बराबर चल रही हैं। तो मगर अब तो सब कुछ नॉर्मल है, सब नॉर्मल ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं और इमीडिएटली ये सरकार को जो कि सरकार पेंशनरों का, सीनियर सिटीजन का बहुत ही ख्याल रख रही है, उनको ये जो हमारी एक पीछे इन कंटिन्यूटी मिल रही थी और बीच में बंद हुई, इसको दोबारा इनको इमीडिएटली चालू करना चाहिए। ज़्यादा एक ये बहुत ही पुण्य का काम है कि बुज़ुर्ग किसी को ट्रैवल करना होता है तो उसको कुछ एक एक्स्ट्रा मतलब एज ए सीनियर सिटीज़न उसको कोई फैसिलिटी मिले, और ये एक फाइनेंशियल फैसिलिटी थे। बहुत से हमारे सीनियर सिटीज़न हैं जिनकी पेंशन बड़ी लिमिटेड है और उन्होंने अगर कहीं बाहर अपने बच्चों के पास जाना होता है या यात्रा पे जाना होता है, तीर्थ यात्रा पे जाना होता है, उनके पास उनके इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। मैं सरकार से और रेलवे, पर्टिकुलर रेलवे से, ये उनका काम है कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इमीडिएटली ये एनफोर्स होना चाहिए। जैसे एनफोर्स क्या है, इसको दोबारा कंटिन्यूएशन करनी है। ऑलरेडी हमें मिल रहा था ये जो सीनियर सिटीजन का एक फैसिलिटी। अभी देखिए आप एयरलाइंस में भी एक अलग इसमें 1-2 कैटेगरीज है, स्टूडेंट कैटेगरी, आर्म फोर्स कैटेगरी और सीनियर सिटीजन कैटेगरी है। इसी तरह रेलवे में इसको इमीडिएटली कंटिन्यू किया जाए। देखिए, ये बड़ा अच्छा मूव था गवर्नमेंट का जो सीनियर सिटीजन को ये कंसेशन वगैरह दे रहे थे सारा, और इसको सब ने सराहा था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना ख्याल जो है कि इट शुड कंटिन्यू, इसमें कोई इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें कितना गवर्नमेंट को मुनाफा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा।
तो जो भी कंसेशन वगैरह जो देते थे, अब आप 60 जो थे मेल फीमेल दोनों को, वो कंसेशन जो है वो दैट शुड कंटिन्यू, और वो एक अच्छा स्टेप होगा गवर्नमेंट के लिए, जो कि हर कोई सिटीजन जो है उसको हर तरह से कंसेशन मिल रही है, पेंशन में भी मिल रही है, उसमें भी मिल रही है। तो वाई नॉट इन रेलवेज। तो रेलवे को जो है इसको दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए, और रिकन्सिडर करके इसको फिर ये कंटिन्यू करनी चाहिए। तो परेशानी होती है कि हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारी एज इस समय 65 ईयर्स है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं रेलवे में, कहीं आगे पीछे जाते हैं, छोटे मोटे टूर जो होते हैं, क्योंकि इस समय हमारी लाइफ जो होती है ऐसे ही होती है। तो हम सोचते हैं कि जो पहले चल रहा था सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे की टिकट के बारे में, उस समय वो हाफ होती थी, तो हम वो कोविड के कारण बंद कर दी गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोबारा शुरू की जाए। आप देखिए कोरोना से पहले 40% आप 50% कंजेक्शन देते थे रेलवे में, आने जाने में सहूलत होती थी, लेकिन वो आज बंद हो गई है। क्योंकि आज की महंगाई के दौर में आप समझ सकते हैं कि जो सीनियर सिटीज़न हैं सभी तो पेंशन नहीं लेते हैं, कुछ बेचारे ऐसे ही हैं जो अपने बाल बच्चों के सहारे पे पल रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं आना जाना। तो चाहिए कि सीनियर सिटीज़न के लिए पहले 40 थी तो अब तो 70 करनी चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल। मैं तो चाहता हूं कि उनको फ्री ऑफ कास्ट भेजना चाहिए जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है। निसंदेह सरकार ने जो फैसला लिया होगा वो सोच समझ कर लिया गया होगा, लेकिन सीनियर सिटीजन्स का यही कहना है कि उन्हें फेयर चार्जेस में जो कंसेशन दी जाती थी, गवर्नमेंट द्वारा दी जाती थी, उसे पुनः जो है गवर्नमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए और पुनः जो है उन्हें वही सुविधा फराहम करवानी चाहिए। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।